कमेटी का काम सिर्फ रूल्स की सिफारिशात मुरतब करके कमेटी के सामने रखना है। मेरी आपसे राय है कि बेहतर तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन से रूल्स की मंजूरी के बाद ही जजेस के नाम तजवीज़ किए जाएं। जस्टिस बंदोखेल का जस्टिस मंसूर को जवाबी खत, तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। कहा कि कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। मेरी सरबराही में कमेटी बनी थी। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। उनके लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हम ये असासा फसादियों और इंतशारियों के हाथों पर यरगमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके। सिर्फ नून लीग ने नौजवानों के लिए खेलों और मज़बूत सरगर्मियों के लिए मंसूबे शुरू किए हैं। किसके कहने पर जुडिशल कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम तजवीज़ किया। पीटीआई इजलास में बैरिस्टर गौहर पर तनकीद। कोर कमेटी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम पेश करने पर एतराज़। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम पेश किया। वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। बैरिस्टर गौहर का एतराफ़। 9 मई मुकदमे में डिस्चार्ज होने की दरख्वास्त दायर की है। तमाम मुकदमात जारी हैं, तमाम में बरियत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। बानी पीटीआई ने इससे कबल भी मुज़ाकरात कहा था। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन फिर कबल राब्ता ख़त्म हो गया। डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार 38 मुल्ज़िमान केसेस से डिस्चार्ज। 2 अलग अलग समातों के लिए मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। शनाख्त परेड के लिए मुल्ज़िमान को रात देर से पेश करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने कमरे अदालत में तमाम मुल्ज़िमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। रिमार्क्स में कहा कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार। वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लीगी दफ्तर जलाने के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुल्क गीर एहतजाज के दौरान मॉडल टाउन में लीगी दफ्तर और सिविल और निजी तंसीबात को नजर आतिश किया गया। पीटीआई के बदतरीन दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक शख्स ने मुल्क की सियासत में जहर घोला। पीटीआई के दौर में मुल्क की तरक्की के रास्ते को रोका गया। मुल्क को इंतशार के बजाय अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाना है। सदर जरदारी बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। ऐवान में शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ का बड़ा दावा। कहते हैं बिलावल शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। शरीफ और जरदारी ख़ानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मज़े ले रहे हैं। जरदारी याद रखें, आवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसे हम अंजाम तक पहुँचाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। कहते हैं कि ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बाइस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। कराची के खुशहाल होने तक मुल्क खुशहाल नहीं होगा। दुआ है कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। मुल्क का माशी निज़ाम चंद हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा मईशत को ठीक करना है तो सबको किरदार अदा करना होगा। पानी और गैस आती नहीं मगर बिल आ जाते हैं। जब तक तलबा में से लीडरशिप नहीं आएगी सियासतदान
झूठे वादे करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है आफिया सिद्दीकी की 20 जनवरी से पहले रिहाई से मुताल्लिक़ फैसला मुतवक्के है। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। मदारिस रजिस्ट्रेशन मामला। वफाकुल मदारिस का अहम इजलास 16 और 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 21 सितंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 21 नए एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मिस्र में वज़ीर-ए-आज़म D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। लाहौर में गरीब, नादारों और परदेसियों के लिए कायम पनागाहें गैर फाल। सर्दी हो या गर्मी, पनागाहों की सूरत हाल बेसहारा लोगों को छत मैसर थी। पनागाहों में क़याम करने वाले शदीद सर्दी में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। लाहौर में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस गायब। लकड़ी और कोयला भी आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गया। लकड़ी 1500 रुपए मन हो गई, कोयला भी 100 से 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कारोबारी अफराद का कहना है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि कोयले की सप्लाई के लिए भी किराए दुगने हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने लकड़ी और कोयले की सप्लाई को भी मुतासर कर दिया। मार्शल लॉ का निफाज जुनूबी कोरियन सदर को ले डूबा। जुनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मार्शल लॉ लगाने पर मुआवजे के लिए वोटिंग कामयाब। दारुल हुकूमत सियोल में हजारों शहरी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान की शराइत मान ली गई। भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भारत दुबई में खेलेगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप के मैच पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 में वुमेन्स टूर्नामेंट के बाद इवेंट की मेजबानी ले सकेगा। स्टेक होल्डर्स की मंजूरी से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उमूर पर बात होगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक पीसीबी वर्क रेगुलेशंस 2024 में तरमीम भी इजलास का हिस्सा होगी। पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट्स के हेड कोचेस पर भी बात होगी।